न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर में परिवहन सेवाओं का एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआत के दौर में जो तस्वीर बनी है उसका क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आज से व्यवस्था लागू हुई है कि भिंड और मुरैना की ओर जाने वाली सभी बसें जो हैं वो 64 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस ISBT से रवाना होंगी, लेकिन तस्वीर ये है कि यहाँ पर एक भी बस जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का बस जो यहाँ पहुँच रही है वो भी चंद मिनट रुक कर यहाँ से रवाना हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। लगातार सवाल यही खड़े हो रहे थे कि जब ISBT को शुरू किया जाएगा तो उसके पहले तमाम सुविधाएं जो हैं उनको दुरुस्त करना पहले जरूरी है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में ये निर्णय लिया गया उसके बाद ISBT का क्या हाल है, यहाँ की पैसेंजर सुविधाओं का क्या हाल है और परिवहन सेवाओं का क्या हाल नजर आ रहा है आपको? भाई साहब क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी स्टैंड अभी बहुत अच्छा ये बस स्टैंड बना है, लेकिन अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता। इस बस स्टैंड पे बसों के आने को तो आप भेज सकते हैं बसों को, लेकिन सवारियों को कैसे लाया जाएगा समस्या इस बात की है। शहर के अंदर से बस स्टैंड ISBT स्टैंड तक सवारी लाने के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है सरकार ने, शासन ने, ये अभी कुछ निर्धारित नहीं है। तो ये सवारियाँ आएंगी कैसे, ये समस्या खड़ी होगी। और यहाँ से सवारी जाएगी कैसे? अगर यहाँ सवारियों को हम अगर उतार देंगे तो जिसको आमखो जाना है या स्टेशन रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी में आता है मुरैना से बैठ के, वो हमारी बस में ये आएगा क्या सोच के कि मुझे फला गाड़ी पकड़नी है ट्रेन, और गाड़ी यहाँ उतारेगा अगर उसको सवारी को, तो वो ट्रेन तक कैसे पहुंचेगा और कितना पैसा लगेगा? इस तरह से पूरा प्लान तैयार कर दिया गया था कि इसकी शुरुआत जो है वो होनी है, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और शुरुआत के अध्याय में ही पहला पन्ना जो है वो कोरा नजर आए, तो क्या कहेंगे? हम इसके बारे में यही कहेंगे कि या तो अभी तो ये बिना सोचे समझे और हमारी बिना सलाह के, हम लोगों को इसमें ना तो सलाह ली गई है ना जनता से इस बारे में पूछा गया कि इस जगह बस स्टैंड बनाया जाए। ये उनका अपना कल्पना है और उन्होंने एक बस स्टैंड तैयार कर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बस स्टैंड ज़्यादा सुखद होगा जब तक कि सारे शहर की बसें जो वीडियो कोचें भी चलती हैं या जो भी इंटर स्टेट बसें चलती हैं, सारी कनेक्टिविटी यहाँ ना हो, तब तक ये ग्वालियर भिंड के 64 करोड़ की लागत से इसे तैयार कर दिया गया। बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है, आप देखिए, मतलब अगर कोई भी यहाँ पैसेंजर आता है तो उसे बहुत खूबसूरती है, सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, मतलब कहा जाए आधुनिकता की सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन इस आधुनिकता के बीच में जिस तरह से अभी सवाल किया गया कि यहाँ पर सुविधाओं का और इसके पहले के मैनेजमेंट का ध्यान रखना जरूरी था, तो वो शायद नजारत है। आप ये राइट साइड में देख रहे हैं, आप कैमरा करें, कोई भी मकान दिखाई दे रहा है, ये ग्वालियर का एक कुन्ना है और यहाँ से आने में ग्वालियर से हर एक आदमी को समय भी बर्बाद करना है और खास तौर से लेबर विद्यार्थी वर्ग, इनको तो समय का बड़ा अभाव है और उस तरह से ये चालू किया है। लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। हम लोग चलाने के लिए बिल्कुल गाड़ी यहाँ तैयार है, पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ सवारी की सुविधा तो उपलब्ध कराएं। पैसेंजर कैसे आएगा, पैसेंजर आने जाने की व्यवस्था कराएं। बिल्डिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि आप एसोसिएशन में उपाध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं, तो जो ये तस्वीर बनी है, क्या इसके पहले जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों से सलाह मशवरा, एसोसिएशन का सलाह मशवरा, क्योंकि दावा यह किया गया था कि पूरे सभी चर्चाओं के बाद जो है इसकी मंजूरी मिली, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, फिर इसका उद्घाटन भी हो गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 2016 में प्लानिंग बनी थी और इसके लिए पूरा पैसा आवास विकास मंत्रालय केंद्र से मिला हुआ है। ISBT के नाम से, ISBT नाम से अपने आप है अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले अंतर प्रांतीय बसें चालू की जाए, पूरा बस अड्डा यहाँ शिफ्ट किया जाए, तो एक एक पीस में चलाने का कोई औचित्य नहीं है। और कनेक्टिविटी मस्ट भी, कनेक्टिविटी जोड़ना चाहिए, इनको पैसेंजर को सुविधा देना चाहिए। एक आदमी के एक्स्ट्रा, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बसों में सफ़र बहुत लो कैटेगरी के लोग ही करते हैं। फॉर उदाहरण के लिए विद्यार्थी कोचिंग के लिए आते हैं, वो अपनी मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, मुरैना से, मामोर से, मालनपुर और गोहद से बस से आते हैं। लेबर है वो बस में सफ़र करती है।
इससे लेबर कैटेगरी और विद्यार्थी कैटेगरी से ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो मोटरसाइकिल अपनी यूज करते हैं। और इससे ऊपर के लोग हैं मैनेजर कैडर के, वो अपनी कार यूज करते हैं। तो ये एक लेबर क्लास और विद्यार्थी के लिए और लो इनकम पीपल के पॉकेट पे बहुत बड़ा भार है। कनेक्टिविटी जोड़े, उसके बाद संचालन प्रारंभ करें। लेकिन एक सवाल ये भी उठा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी पैसेंजर आएगा वो इंश्योर्ड नहीं है, इसके पीछे क्या टेक्निकल एक कमी निकल कर आ गई है? देखिए क्या है, हो सकता है हमारे अधिकारियों को इसके बारे में ज्ञान नहीं हो। हर एक गाड़ी इंश्योर्ड होती है विद पैसेंजर, और पैसेंजर की इंश्योर्ड के साथ ही रिस्क कवर होती है। आपने कई जगह देखा होगा, बसों में आग लग जाती है, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई लोग चढ़ने उतरने में गिर जाते हैं। तो उसमें इंश्योर्ड में एक लाइन लिखा रहता है एज पर परमिट, दिस इज द इंश्योर्ड एज पर परमिट। तो परमिट का जो रूट निर्धारित होता है वो ही इंश्योर्ड में कवर होता है। नेशनल परमिट में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बस जाए वो पूरी जगह कवर्ड होती है। तो यहाँ जो ISBT की अभी परमिट रोडवेज बस स्टैंड से है, तो इंश्योर्ड भी नहीं है, इंश्योर्ड नहीं है। और इसके साथ में एक तस्वीर ये भी है कि मुझे यदि भिंड और मुरैना जाना है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, लगभग 80 बस भिंड के लिए चलती, मुरैना के लिए चलती हैं और 40 भिंड के लिए चलती हैं। अगर मैं पैसेंजर बन के आया हूं यहाँ पर और मुझे यहाँ से जाना है, तो टिकट घर के बाहर कोई व्यक्ति सेल करने वाला, मतलब कोई व्यक्ति भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो हाँ, बड़ा जब तक यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं होगी तो ये मतलब सही नहीं रहेगा। बेसिक सुविधा है ये तो, और कंपलसरी भी है। कंपलसरी भी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ फैमिली के साथ कोई सफ़र करेगा, ये वो कैसे जाएगा? स्टेशन कितना दूर है, कोई भी है। और ये अगर बस स्टैंड बनता तो ये गोले के मंदिर से जो मंगाराम फैक्ट्री है, वो जो भरा था फार्म, वहाँ ये बस स्टैंड बहुत बेटर रहता। तो जनप्रतिनिधि से वो लेना था, सलाह लेना था जनता से, तो वो सबसे बढ़िया था, रोड से था। अभी ये तो आउट में है। अभी इस आउट की वजह से कई दिनों से ये चर्चा भी चल रही है कि यदि किसी को गिरवाई से अगर यहाँ आना है या फिर चंदमदी नाके से आना है, तो यहाँ तक आने के लिए लगभग उससे 250 से 300 रुपये चार्ज ऑटो वाले किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ तक अभी नहीं है अप्रोच में। और ऐसी स्थिति में मुरैना और भिंड के किराए को देख लें तो उससे 4 से 5 गुना किराया जो है उसका ऑटो में ही लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे इसका लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे है, बट क्या सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे पहले ये बस स्टैंड शायद जो बस संचालक जितने थे या ट्रांसपोर्ट यूनिट जो भी बनी है, उससे परामर्श लेनी थी, उससे सलाह लेने के बाद इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करना चाहिए था। आज यात्रियों को आने जाने में असुविधा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आज उद्घाटन होना था, तमाम भिंड मुरैना के पैसेंजर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सवारी का साधन नहीं है। उस हिसाब से ये फैल है। मतलब शुरुआत में कहते हैं परेशानियां आती हैं, लेकिन भविष्य जो है बहुत अच्छा होता है। ये चूंकि प्लानिंग जो है भविष्य को लेकर है, वर्तमान में जो सारे फेज सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा गया कि शायद भूतकाल में कुछ प्लानिंगों में कमी रही, इसलिए शायद वर्तमान प्रभावित हो रहा है और शायद भविष्य में भी संकट दिख रहा है। अभी क्या है, पूर्व सैनिक हैं हम, तो पूर्व जो सैनिक हैं हमारी छुट्टी आती है रात को 12 बजे वो स्टेशन पे उतरी। अब वहाँ से तो वो 10 रुपये दे के अपने घर पहुँच जाती, लेकिन यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं। अब वो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर मुरैना जाएंगे तो उनको तो 400-500 पूरी रात टक्कर खाएंगे। तो हाल फिलहाल तो बस स्टैंड रोड स्टेशन की वजह से वहीं रहना चाहिए। अभी हम व्यवस्था ही नहीं है, कुछ निर्धारित नहीं है। हम यहाँ से निकल के बैठते हैं तो ऑटो वाला बोलेगा 200 रुपये लेंगे गोले के मंदिर की, क्योंकि यहाँ अभी तक निर्धारित ही नहीं किया है किराया। हाँ, अभी यहाँ पे तो क्या है, टिकट घर में कोई नहीं है, पंखे है नहीं, चल नहीं रहे, यहाँ कोई यात्री नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल तो यहाँ नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आपने कहा कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि शुरुआत हो गई है और कहते हैं कोई भी शुरुआत होती है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो ये माना जा सकता है कि शायद ये शुरुआती परेशानियां भविष्य में शायद दूर हो जाए। नहीं तो जो इंडिविजुअल परेशानी छोटी छोटी उनको पहले उनको क्लियर करना था, उसके बाद करना था बस को। तो अभी कहाँ है, यहाँ ऑटो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सवारी उतर गई तो रोड पे खड़ा ही रहेगा वो। व्यवस्था तो पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले इसको करो। ये छोटी व्यवस्थाएं तो बड़ा कर देंगे। ये हम 50 रुपये मुरैना पहुंच जाते हैं और घर जाएंगे तो यहाँ से 200 रुपये मांगेगा। ये सवाल बड़ा है। और इसके साथ में एक सवाल ये भी है कि अभी मैंने देखा था कुछ देर पहले, बड़ी मुश्किल से एक बस यहाँ पर आई थी, 2 मिनट रुकी और 2 मिनट रुकने के बाद चली गई क्योंकि उसे पैसेंजर नहीं मिले।
तो यदि ये स्थिति बनी है, वो भी ये बस वो थी जो मुरैना से आ रही थी यहाँ पर, यहाँ से वापस जाने के लिए जब पैसेंजर मिला तो वो वापस लौट गई, तो ये माना जाए कि रेवेन्यू का भी एक बड़ा नुकसान होगा बस ऑपरेटर्स का। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का आपका नुकसान होना है। दूसरी बात, सभी बस ऑपरेटरों को भी उसका नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी। टैक्स हो गया, उनका इंश्योरेंस हो गया, ये सभी चीज़ों में उनको नुकसान झेलना पड़ेगा अगर जनता नहीं मिलती है तो। बिल्कुल, देखिए जनता नहीं मिलती तो परेशानियां आएंगी। और आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत इस ISBT को बनाया गया है। यहाँ पर बैठने की सुविधा है, प्रॉपर तरीके से टिकट विंडो बनाया गया है ताकि लोग अपने आने जाने वाले रूट के हिसाब से जो है टिकट खरीद सकें यहाँ से। और खूबसूरती को लेकर आज जिस तरह से ग्वालियर का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसी तरह की खूबसूरती जो है यहाँ पर तैयार की गई है। लगभग 64 करोड़ की लागत से तैयार जो बस स्टैंड है उसको लेकर ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि बहुत ही आधुनिकता के आधार पर सारा काम है यहाँ पर। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से निर्णय लिया गया और इस ISBT को शुरू कर दिया गया है, उसके बाद पैसेंजरों की क्या स्थिति है, बस ऑपरेटरों की क्या स्थिति है, इसको हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे। अब हम वापस उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से वर्तमान में अभी भी बस स्टैंड संचालित किया जा रहा है। अभी हमने आपको ISBT की तस्वीर दिखाई थी जो पूरी तरह से सुनसान और वीरान नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर बसें जो है संचालित होना शुरू नहीं हुई। और अब हम पहुंचे हैं ग्वालियर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर, जो पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है। रेगुलर जिस तरह से यहाँ पर यात्री आते हैं, यहाँ से बसों में सवार होते हैं और भिंड मुरैना के लिए जाते हैं, वो तस्वीर कमोबेश लगातार कंटिन्यूसली माध्यम से यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करी थी, कुछ बस ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर उनसे जो चर्चा हुई थी उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बहुत सारी खामियां जो है, उन खामियों के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब आप देखिए ग्वालियर से भिंड की बस है, इसके अंदर चलते हैं और सबसे पहले पैसेंजर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि यदि वो भिंड जाता है यहाँ से तो उसको कितना फायदा मिलेगा, और यदि वो ISBT से जाता है तो उसे कितनी परेशानी होगी। भाई साहब, आप पुराने बस स्टैंड पे मौजूद हैं, यहाँ से भिंड जाना और ISBT से भिंड जाना कितनी परेशानी आएगी? बहुत परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी। परेशानी में क्या क्या सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी? वो नया हर आदमी जानता नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए परेशानी होगी। ऑटो रिक्शा से दिक्कत आएगी आने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा वाले भी 250 रुपये मांग रहे हैं वहाँ तक। तो मांगते हैं, वो तो नई रास्ता है, वो तो मांगेंगे। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट अगर टेम्पो भी शुरू हो जाते तो शायद सस्ते में वहाँ तक पहुँच जाता व्यक्ति। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता था। और यही वजह है कि जो तस्वीर हम देख रहे थे कि लोगों को जो है वो शुरुआत में ही परेशानी जो है वो आ रही है, और जो कहा जाए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी खासा जो है परेशान होना पड़ेगा, ये आरोप जो है उनकी ओर से लगाया जा रहा है। भाई साहब, हम अभी ISBT गए थे, वहाँ हमने देखा कि 1 या 2 बस जो है वो आ गई, 1 या 2 यात्री भी बड़ी मुश्किल से नजर आए। यहाँ के और वहाँ के रेवेन्यू को देखें तो कितना अंतर दिखेगा? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ तो क्या ये बस स्टैंड बीचों बीच है शहर के, और यहाँ सवारियों के लिए काफ़ी लाभ है। बगल से रेलवे स्टेशन है तो सीधा सवारी उतर के यहीं आएगी, वहाँ 6.5-7 किलोमीटर लंबा क्यों जाएगी। और फिर अभी आपने ना किराया निर्धारित किया है ऑटो वालों का, ना आपने सिटी बस का ऐसा कोई प्लान लाए हो। आप पहले इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वहाँ सुचारू रूप से संचालित अगर आपको करना है तो पहले आप ये इन चीज़ों पे तो ध्यान दीजिए। दावा तो ये कर दिया गया था कि बस ऑपरेटर्स के साथ पूरी चर्चा हो गई है, रजामंदी आप लोगों की तरफ से मिल गई है, लेकिन चूंकि हमने ग्राउंड जीरो पर वहाँ जाके देखा कि वहाँ ISBT का क्या हाल है, तो हाल तो बड़ा बेहाल नजर आया, क्योंकि कोई नजर ही नहीं आ रहा। वहाँ व्यवस्था नहीं है सर, वहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आप वहाँ जनता को भेजने की व्यवस्था तो कीजिए। पहले आप यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हमने मान लिया कि आपने कर दिया, आपने कागजों के जरिए आप कर सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार, आप प्रशासन है, आप कर सकते हो। लेकिन कम से कम हम लोगों का ध्यान तो रखा जाए। लेकिन अगर सुविधाओं के आधार पर देखें तो बड़ा खूबसूरत बना है, 64 करोड़ की लागत से, पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, व्यवस्थित है। अगर पुराने बस स्टैंड तुलना करें तो बहुत अंतर है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी के आधार पर देखें बस ऑपरेटर की और यात्रियों की, तो कितना अंतर देखेंगे? काफी अंतर है भाई साहब। अब मैं आपको ये बताओ, आप मेरे को अगर मुरैना हमको जाना है यहाँ से, तो हम यहाँ 200 रुपये ऑटो दे के हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी 200 रुपये से नीचे आप किसी भी ऑटो वाले से पता करिए, 200 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी आपको। अब 200 रुपये हम यहाँ से दे के जाएंगे, उसके बाद 50 रुपये वहाँ से देंगे हम।
250 रुपए में हम मुरैना क्यों जाएंगे? लौट के भी आना है, और लौट के भी आना, फिर हम 250 देंगे, 500 रुपए में हम ग्वालियर करेंगे 40 किलोमीटर। यदि 2 लोग जाएंगे तो फिर तो 1200 रुपए की टैक्सी बढ़ेगा, सीधा वही करना पड़ेगा हमें। तो हम बसों में फिर क्यों बैठेंगे? हम अपना प्राइवेट नहीं ले जाएंगे साधन करके। और अच्छा, एक बस में लगभग कितने यात्री आप लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं? हमको मिल जाते हैं 20-30 सवारी यहाँ से मिल जाती है, कुछ सवारी हमको गोले के मंदिर से मिल जाती है। हमारा स्टैंड बनता हुआ चला जाता है डीडी नगर तक, गाड़ी फुल हो जाती है हमारी, तो हमें कोई दिक्कत। जब इसको आईएसबीटी को प्लान तैयार किया गया, आईएसबीटी की नींव रखी गई, आईएसबीटी के स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, उसका उद्घाटन कर दिया गया, इन 4 स्टेपों के बीच में कभी आप लोगों से चर्चा हुई कि कोई व्यवस्था ठीक रहेगी या नहीं हुई? कोई चर्चा नहीं हुई, इन्होंने अपने आप करा है, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये बताइए, यदि वहां तक बना दिया गया, उद्घाटन भी कर दिया गया, और ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों से राय मशवरा ली जाती तो आपको कौन सी ठीक जगह लगती सबसे बढ़िया? जगह सही है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि आए दिन जाम लगता है इतना ज्यादा। ये जाम मॉल है, मॉल नहीं जाते तो कोई जाम नहीं जा, मॉल की वजह से, मॉल की वजह से जाम है। ये मॉल की वजह से जाम जो है वो बताया जा रहा है। और जो लोग हैं, जो लोग यहाँ से जाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? घर कहाँ पर है? गोद चौराहे। गोद चौराहे पे, यानी भिंड के रूट पे जाएंगे आप? तो यहाँ क्या करते हैं? पढ़ने आते हैं। डेली अप डाउन करते हैं? डेली। तो ये बताइए, डेली अप डाउन करते हैं, किस जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? घाटीपुर पे। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? SSC CGL। अच्छा, SSC की आप तैयारी कर रहे हैं, डेली अप डाउन करते हैं। अब ये नियम तय कर दिया गया कि आईएसबीटी से ही भिंड और मुरैना की बसें मिलेंगी। आईएसबीटी यहाँ से काफी दूर है, थाटीपुर जिस आईएसबीटी को देखें तो काफी डिस्टेंस का अंतर है दोनों के बीच में, तो परेशानी आएगी क्या आप लोगों को? हाँ, परेशानी तो होगी ना। यहाँ से तो पैदल भी चले जाते हैं ज़्यादातर, और नहीं तो 5 मिनट का समय लगता है, फिर दूर हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा और लेट भी हो सकते हैं कोचिंग। यहाँ पे टेम्पो भी मिल जाता है सामने से। एक तो आप, यदि आपको आईएसबीटी से जाने की बोल रहे हैं, सभी बस ऑपरेटर के नियम कर दिया गया, वहाँ जाना है तो परेशानी आएगी यानी? हाँ, परेशानी तो आएगी ना। परेशानी आएगी, इन व्यक्ति को यहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर ये अभी अपने घर से अप डाउन कर लेंगे, ये 1 घंटा इनको जाने का लगेगा, 1 घंटा आने का लगता है अभी, फिर इनको 2.5 घंटे आने के लगेंगे, 2.5 घंटे जाने के लगेंगे, इनका भविष्य वैसे ही खतरे में हो जाए। समय की सबसे बड़ी कीमत होती है, किराए से बड़ा जो है वो समय होता है, क्योंकि कहते हैं कि सड़क बेहतरीन होती है तो गाड़ी भी रफ्तार पकड़ती है, लोगों को, यात्रियों का समय बचता है, लेकिन चूंकि व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि शहर की खूबसूरती बेहतर हो सके, जो ट्रैफिक सिस्टम बिगड़ता है उसको ठीक किया जा सके, लेकिन यात्रियों पर शायद ये माना जाए कि परेशानी बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ से 10 रुपये का किराया लगता है, और आईएसबीटी से अगर आएगा कोई व्यक्ति, ठाटीपुर आता है या फिर इधर हॉस्पिटल जाता है, तो उसको 50 रुपये का कम से कम भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है तो वो तो परेशान होगा ना, उल्टा जाएगा उधर। आप कहाँ रहते हैं? मैं भिंड का रहने वाला हूँ। भिंड के रहने वाले हैं, तो आपको पता था कि आज से शुरुआत होनी है वहाँ पर आईएसबीटी से इन बसों की? तो ये पता था कि बन गया है, वहाँ से चलना है गाड़ियाँ, पढ़ते रहते हैं न्यूज़ पेपर में, बाकी का अभी तक संचालन वहाँ से हुआ नहीं है। शायद बसों का संचालन आज से शुरू होना है, इक्का दुक्का बसें भी पहुंच गई, 1-2 जागरूक यात्री भी वहां पहुंच गए, लेकिन शायद वहां तक पहुंचना, फिर बस का ना मिलना, मायूसी लगी लोगों के हाथ। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से 50 रुपये हम महंगा पहुँच जाते हैं, 20 रुपये उधर का देंगे हम, उसके बाद 50 या 60 रुपये आईएसबीटी का देंगे, तो हमारे लिए तो 100 रुपये का भाड़ा पड़ गया ना। 50 किलोमीटर में 100 रुपये का भाड़ा, आप नहीं समझते हैं? 2 रुपये पर किलोमीटर, जबकि 1 किलोमीटर 1 रुपया पर किलोमीटर पड़ जाता है किसी भी बस में चले जाओ। तो ये डायरेक्टली ग्रामीण और यहाँ के जो स्टूडेंट लाइफ में डाउन करने वाले खासकर उनके जेब पे बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भिंड और मुरैना से काफी संख्या में यात्री जो है वो आते हैं ग्वालियर से वापस अपने घर के लिए जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैंने भी यहीं से एजुकेशन की है, एग्रीकल्चर कॉलेज से, तो मेरे लिए पास में था, मैं घर से आता हूँ, कभी भी आऊँ, कितनी भी टाइम पे आऊँ, तो मुझे परेशानी नहीं आती थी। अगर आईएसबीटी से चालू होगा तो हमारे घर के वृद्ध लोग भी हैं, वो भी परेशान होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं आईएसबीटी किधर है। तो ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा गवर्नमेंट। बड़े शहरों से तुलना की जाए तो हम देख रहे हैं, दिल्ली जाते हैं तो आईएसबीटी बना हुआ है, इंदौर को देखिए आप, जबलपुर को देखिए, आईएसबीटी रन करने लगा है। तो ये तस्वीर ग्वालियर पीछा क्यों लगता है फिर इस तरह से? डायरेक्टली अगर इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली को देखो तो उनके आईएसबीटी ज़्यादातर नियर बाई स्टेशन है, इतनी दूर नहीं है कि ज़्यादा दूर हो, सिटी से बाहर हो। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती थी कि आईएसबीटी पास में होता, सिटी के
बीच हब में होता तो दिक्कत नहीं आती। ये आउट ऑफ सिटी डाल दिया है तो वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है। कहते हैं कि कोई भी पुराना शहर होता है, नए शहर की बसाहट और वहाँ पर मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो कोशिश ये की गई है कि नया शहर बस रहा है, नया एरिया में सुविधाएं बढ़ रही हैं, शहर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी। उसके लिए गवर्नमेंट के जैसे कोई सिटी बस है या फिर ये संचालन भी जरूरी है कि अगर सिटी में आए तो उनके ना के बराबर पैसा लगे। दिल्ली में चलती है 5 रुपये 10 रुपये का भाड़ा लगता है, 1-2 स्टॉप जा रहे हो। यहाँ तो मतलब भाड़े से जाओगे, टेम्पू का भी मिनिमम 10 रुपये है, यहाँ से बैठ जाओ वहाँ उतर जाओ तब भी 10 रुपये है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी पैसेंजर हैं उनके पैसे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल अंचल जो है भाई साहब, ये कहा जाए अपनी संस्कृति और कहा जाए ग्रामीण प्रवेश के लिए काफ़ी जाना जाता है और काफ़ी लोग ऐसे जो हैं वो व्यापार के लिए यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर वर्ग को शुरुआती दौर में तकलीफ हो सकती है, शायद भविष्य बेहतर हो। तकलीफ तो होती है, ये मान लो जहाँ 50 रुपए लगते हो वहाँ 250 रुपए लगेंगे तो कैसे पैसेंजर चल पाएगा, क्या होगा? मतलब ये माना जाए कि शुरुआती दौर में ही अगर तकलीफें ज़्यादा मिल जाएंगी तो शायद आगे के कदम वहीं रुक जाएं, वहीं थम जाएं। रुक ही जाएंगे कदम, तो वो रुके ही पड़े हैं। कहाँ से आएगा भाई, किसान आदमी है, कहाँ से आएगा पैसा? कितना पैसा कहाँ से आएगा भाई? जिस जगह पे 100 रुपए लगते उस जगह पे 300 रुपए किराया लगेगा। तो आप कहाँ रहते हैं? हम जगम्मनपुर रहते हैं। ये जिला जालौन में। तो यहाँ से यहाँ कैसे? यहाँ जाना है बस से। कहाँ जाएंगे? जगम्मनपुर जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए, जब आना जाना बना हुआ है और आने जाने के बीच में जब परेशानियां वर्तमान की, शायद उम्मीद यही है कि भविष्य में परेशानियां दूर हो जाएंगी जब लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा ISBT तक के लिए, तब शायद राहत मिले आप लोगों को। तभी राहत मिलेगी। पैसेंजर अभी तो ऑटो वाले मनमाना पैसा मांगते हैं, 2 से लेंगे 2.5 से लेंगे तो क्या होगा? परेशानी ही है भाई, किसान आदमी है, कहाँ से आया पैसा? बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर हमने आपको ISBT की दिखाई जहां से एक नए अध्याय की शुरुआत जो है वो की गई है। वहीं हम पुराने पन्ने यानी पुराने रोडवेज स्टैंड पर पहुंचे तो यहाँ का पेज जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सामान्य रूप से इस रोडवेज बस स्टैंड से बसों का संचालन होता है भिंड मुरैना की, लेकिन ISBT का शुरुआती अध्याय और शुरुआती अध्याय की तस्वीर यानी पहला पन्ना ही कोरा नजर जो आया है वो कहीं ना कहीं उन सवालों को जिंदा कर रहा है जो इसकी प्लानिंग, इसके मैनेजमेंट और इसके साथ ही ग्वालियर शहर के विकास की रफ्तार के दावे को जो किया गया उस पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह से यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो तस्वीर तैयार की गई उसकी तकदीर क्या होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।